देखो, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन इंटरेस्ट क्या होता है? पहला आता है डीनेचुरेशन, सेकंड एनालाइजिंग, थर्ड एक्सटेंशन। अब देखो, पीसीआर एक्सप्लेन क्या होता है? पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीमर चेन रिएक्शन। अब देखो, इसमें 3 चीज़ें आती है। डीनेचुरेशन, जिसमें 95 डिग्री होता है। इसमें डीएनए स्टैंड सेपरेट, डीएनए को अलग अलग कर दिया जाता है। सेकेंड एनालाइजिंग, जिसमें 55 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें पॉलीमर्स एडहर टू डीएनए। एक्सटेंशन में क्या आता है? 72% होता है, ठीक है, 72 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें टैग पॉलीमर्स होता है। टैग पॉलीमर्स वो होते हैं, देखो, टैग पॉलीमर्स एक तरीके से बैक्टीरिया है जो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है, ठीक है। इंसर्टिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। क्लास 10th में भी पढ़ा होगा आपने। इंटरेस्ट द एम्प्लीफाइड जीन ऑफ द इंटरेस्ट इनटू द सूटेबल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि पोलर बियर देखा है? पोलर बियर ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? पोलर बियर कहाँ पाया जाता है? हॉट कोल्ड एरियाज में पाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पोलर बियर कहाँ पाया जाता है? कोल्ड एरियाज में पाया जाता है, ठीक है, वो उसका सूटेबल रीजन हो गया। अगर पोलर बियर को हॉट कोल्ड एरिया से उठाकर हॉट एरियाज में रख दिया जाए तो वो जी नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी जो खाल होती है, स्किन होती है, वो कैसी होती है? गर्म होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर पोलर बियर को कोल्ड एरियाज से उठाकर हॉट एरियाज में रख देंगे तो जी नहीं पाएगा। क्यों नहीं जी पाएगा? क्योंकि एक तो उसकी स्किन इतनी गर्म होती है और ऊपर से हॉट एरियाज में उसको रख दिया गया है, वो जी नहीं पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पोलर बियर को कहाँ रखा जाता है? कोल्ड एरियाज में रखा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, कैक्टस देखा है? कैक्टस कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? हॉट एरियाज में। अगर उसको हॉट एरिया से उठाकर, कैक्टस को हॉट एरिया से उठाकर कोल्ड रीजन में डाल दिया जाए तो वो जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। तो कैक्टस का सूटेबल रीजन क्या हो गई? हॉट स्प्रिंग, है ना। इसको ऐसे आप समझ सकते हो। कॉमन फैक्टर्स इंक्लूड प्लास्मिड्स क्या होता है मैं बताऊंगी, बैक्टेरोफेरस एंड कॉस्मिड्स क्या होता है कि अगले क्लास में बताऊंगी, ठीक है।